पहले देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है उसके हिसाब से आप करोगे। बात समझ आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में दिया क्या है बेटा, बोला है जो ट्राइंगल है ना गिवन के अंदर रखना है। क्या बोला? ट्राइंगल ए बी सी है ना इज आइसोसेलेस ट्राइंगल, इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल, बात समझ आया? सो अगर ये दोनों ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मैं क्या बोलूंगा, पहले ए बी सी ढूंढो बेटा, ए बी सी। अगर ये आइसोसेलेस है तो ये दोनों साइड हमें इक्वल मिलेगा, मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी। उसके बाद और क्या इंफॉर्मेशन दिया कि ट्राइंगल डी बी सी है ना इज ऑल्सो एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। अगर ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल यानी ये वाला छोटा वाला आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो ये दोनों भी इक्वल होगा। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर बी डी इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, सी डी। ये गिवन में है, बात समझ आ रहा है कि नहीं? ये गिवन में है। उसके बाद आपको प्रूफ क्या करना है, एक नंबर में क्या बोला बेटा, टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है कि जो ट्राइंगल ए बी डी है, ये बेटा ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल कौन सा, ए सी डी। आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो प्रूफ के अंदर क्या करोगे, ये तो टू प्रूफ है तो प्रूफ के अंदर रखोगे क्या, इस फैन को बंद करो। साउंड इसमें हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है। चलो देखो, तो प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे, बेटा इन दोनों ट्राइंगल में है ना, इन दोनों ट्राइंगल में, ट्राइंगल कौन सा था, ए सी डी। इन दोनों ट्राइंगल में मैं क्या बोलूंगा, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ए सी डी। ध्यान से सुन लो बेटा, जिन ट्राइंगल को प्रूफ करना है उसी को लेना है आपको। इनको प्रूफ कर रहे हैं ना तो हमें लिखना इन ट्राइंगल ये एंड ये। अब इन दोनों ट्राइंगल को लिखने के बाद आपको ढूंढना होगा ये दोनों ट्राइंगल कहां है डायग्राम में, ए बी डी यानी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ए सी डी है ना, ए सी डी कहां है, ए सी डी ये वाला ट्राइंगल। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, इन दोनों ट्राइंगल में कॉमन क्या है, क्या मिल रहा है? देखो ये साइड पहले से गिवन है तो मैं बोलूंगा ए बी इज इक्वल टू ए सी, और क्या है बेटा, बी डी इज इक्वल टू सी डी। ये गिवन है, दिया हुआ है बेटा। और क्या मिल रहा है बेटा, देखो दोनों ट्राइंगल में ये कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट कॉमन है, ये वाला पार्ट कॉमन है, तो मैं लिखूंगा ए डी इज इक्वल टू ए डी कॉमन साइड। क्या लिखूंगा, कॉमन साइड। बात समझ आ रहा है? तो मुझे तीन साइड मिल गया, एक ट्राइंगल में दो ट्राइंगल को मैंने कंपेयर किया, तीनों साइड क्या है, इक्वल है। तो मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी बाय साइड रूल से। कौन से रूल से होगा बेटा, कौन से रूल से होगा, बाय साइड रूल से। बात समझ आ रहा है? सो अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ तो मैं सीपीसीटी से, अगर दो ट्राइंगल इक्वल होता है तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल भी इक्वल हो जाता है, यानी ये दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा बेटा, इक्वल। तो मैं यहां पे लिख के रखूंगा, दिस इंप्लाइज एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी बाय सी पी सी टी। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद ध्यान दो, यानी आपका पहला वाला प्रूफ हो चुका है, समझ आया? अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है कि ट्राइंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी पी।
तो एक काम करो, सेकेंड वाला प्रूफ करना है ना आपको, तो सेकेंड वाले के लिए यहां पे कर लेते हैं बेटा। तो बोला क्या है, ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एबीपी। टू प्रूफ, ठीक है, क्या करना है हमें, लिखना है टू प्रूफ, सेकेंड वाला बेटा, सेकेंड वाले में क्या करना है, टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है, ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, है कि नहीं। तो मुझे ढूंढना होगा ये दोनों ट्राइंगल है कहां, प्रूफ के अंदर पूरा इंफॉर्मेशन लिखना होगा, हाँ या ना। तो प्रूफ के अंदर क्या लिखूंगा, मैंने इन दोनों ट्राइंगल को देखना है, तो मैं लिखूंगा इन ट्राइंगल एबीपी एंड ट्राइंगल कौन सा, एसीपी। इन दोनों ट्राइंगल को कौन कौन दिखाना है, मैं उन दोनों ट्राइंगल को देखूंगा इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है मुझे। तो मुझे पहले क्या करना होगा, ये दोनों ट्राइंगल को ढूंढना है। क्या है बेटा, एबीपी ढूंढो यहां पे, अभी पहला वाला काम खत्म, एबीपी, ए बी पी, ये मिला बेटा एबीपी, बात समझ आ रहा है। तो दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एसीपी, एसीपी, ठीक है। तो दोनों ट्राइंगल में ध्यान से सुनो, ये वाला पहले से इक्वल है या ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल का पार्ट है ना। तो पहले मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू क्या, ए सी गिवन था, हाँ या ना। दूसरा क्या ढूंढोगे, देखो एपी दोनों ट्राइंगल में कॉमन पार्ट है, एपी दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का, दोनों ट्राइंगल का कॉमन पार्ट। तो मैं बोलूंगा एपी इज इक्वल टू क्या, एपी ये कॉमन साइड है बेटा, क्या है, कॉमन साइड। कोई दिक्कत है किसी को, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से देखो, मुझे तीन इंफॉर्मेशन चाहिए, मुझे दो इंफॉर्मेशन मिला और एक इंफॉर्मेशन चाहिए बेटा। दोनों ट्राइंगल में अपने ये दोनों इक्वल दिखाया था कि नहीं, सीपीसीटी से देखो पहले प्रूफ किया था, इन दोनों ट्राइंगल को, ऊपर वाला ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाया था, तो हमें सीपीसीटी से इन दोनों को इक्वल दिखाया, हाँ या ना बेटा। तो मैं बोलूंगा ट्राइंगल बीएडी और बीएपी एक ही बात है। बीएडी बोलने का मतलब एंगल तो वही बन रहा है बेटा, इतना बोलने का और इतना बोलने का मतलब एंगल तो वही मिलेगा। तो बीएडी बोलना है और बीएपी बोलना है, दोनों का मतलब क्या है, सेम। मैं बोलूंगा सीएपी प्रूव्ड, पहले से हमने प्रूव्ड क्या हुआ है अबव, समझ आया, समझ आया। तो आपको कितना चीज मिला, तीन चीज मिल गया। थ्री इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहिए कॉन्ग्रुएंसी दिखाने के लिए, 3 पॉइंट चाहिए, है ना। वो साइड भी हो सकता है, एंगल भी हो सकता है। अब मैंने कॉन्ग्रुएंसी कैसे कैसे होता है मैंने बता दिया। अब यहां पे देखो, ध्यान से सुनो, अब चाहो तो प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हो, है ना। अब ध्यान से समझो, बीएपी और ये सब मिल गया। अब इसके हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी कौन सा लगेगा बेटा, ध्यान से देखो, साइड ये मिला था, ये भी साइड, फिर एंगल, फिर साइड। तो साइड एंगल साइड क्राइटेरिया लग रहा है, साइड एंगल साइड, बात समझ आ रहा है। यानी मैं बोलूंगा देयरफॉर ट्राइंगल एबीपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एसीपी, कौन सा क्राइटेरिया लग रहा है, बाय कौन सा रूल है बेटा, साइड एंगल साइड रूल से, ठीक है। सो और दिस इंप्लाइज, अगर ध्यान से सुन लो बेटा, ध्यान से सुन लो, अगर ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो मैं क्या सीपीसीटी से इन दोनों को इक्वल दिखा सकता हूं, बिल्कुल दिखा सकता हूं, दो ट्राइंगल का पार्ट है ना। तो मैं बोलूंगा एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी सीपीसीटी से, कैसे, सीपीसीटी से। और मैं क्या दिखा सकता हूं बेटा सीपीसीटी से, ये साइड भी तो इस कॉन्ग्रुएंट का पार्ट है, तो मैं बोलूंगा बीपी और सीपी इक्वल है, और दिस इंप्लाइज बीपी इज इक्वल टू सीपी, कैसे, सीपीसीटी से। साइड को भी इक्वल बोल सकते हो, एंगल को भी इक्वल बोल सकते हो, बात समझ आ रहा है बेटा। तो आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, थर्ड नंबर क्वेश्चन को करते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोला, थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, थर्ड नंबर क्या बोला बेटा कि एपी बाइसेक्ट करता है एंगल को। क्या ये प्रूव किया था एपी बाइसेक्ट एंगल करता है,
एपी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को एज वेल एज एंगल डी को, हाँ या ना। डी को बाइसेक्ट करने के लिए आपको क्या प्रूफ करना है? एंगल ए को बाइसेक्ट करना है तो क्या दिखाओगे? ये दोनों एंगल इक्वल है तो एंगल ए को बाइसेक्ट किया। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसको भी बाइसेक्ट किया। इसको हमने प्रूफ नहीं किया तो पहले लिखना है इन ट्राइंगल बी डी पी एंड ट्राइंगल सी डी पी, है ना। इन दोनों ट्राइंगल में देखो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये दोनों इक्वल है और ये दोनों इक्वल हमने प्रूफ किया और ये कॉमन साइड है। यानी मैं बोलूंगा ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल बी डी पी एंड सी डी पी में इन दोनों को मैं एक काम करूंगा बेटा, कॉन्ग्रुएंट दिखाऊंगा। क्या करूंगा? यहाँ पे हम कॉन्ग्रुएंट दिखाना है तो क्या करोगे? देखो क्या गिवन है दोनों ट्राइंगल में। दोनों ट्राइंगल में गिवन है कि बी डी इज इक्वल टू सी डी, ये गिवन है। और क्या है? पी डी, और पी डी क्या है? कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल में देखो कॉमन साइड है दोनों ट्राइंगल में, इसमें और इसमें। आप बोलोगे सर इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट क्यों दिखा रहे हो? बेटा इन दोनों को इक्वल दिखाने के लिए। बात समझ आ रहा है? तो मैं क्या बोलूंगा अभी? बी पी इज इक्वल टू सी पी। क्यों? प्रूव्ड किया है, देखो यहां पे सीपीसीटी से, ठीक है, प्रूव्ड है ना। सो देयरफॉर ट्राइंगल बी डी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी पी बाय साइड रूल। सो दिस इंप्लाइज मैं क्या बोलूंगा? एंगल ये बीडीपी और सीडीपी, बीडीपी इज इक्वल टू एंगल सीडीपी। कैसे? सीपी सीटी से। और एंड देखो बेटा मैंने क्या दिखाया अभी? ये दोनों इस लाइन में देखो, ये वाला एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हुआ और ये वाला एंगल भी गिवन यहां पे प्रूफ किया था। एंड अब मैं बोल सकता हूं, एंड मैं बोलूंगा एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, है ना, इक्वल है प्रूव्ड अबव। हमने पहले प्रूफ किया है, ठीक है। तो सो मैं बोलूंगा अगर ये दोनों बेटा ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ, ये भी दो पार्ट में डिवाइड हुआ, यानी एंगल दैट मीन्स व्हाट? एपी जो लाइन है बाइसेक्ट्स क्या है? एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। बात समझ आया? क्यों? क्योंकि बेटा ये दोनों एंगल है ना दो पार्ट में डिवाइड हुआ, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों है ना, ये जो लाइन है ना, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। इसका मतलब ये जो लाइन है एपी वो किसको बाइसेक्ट किया? एंगल ए को भी किया, एंगल डी को भी किया। तो ये प्रूफ करना था। और थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है वो समझ लो, है ना। थर्ड नंबर में क्या प्रूफ करना है? थर्ड नंबर में प्रूफ करना है कि एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। बेसिक क्या बोला है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब 90 डिग्री दिखाना है। तो मैं कैसे दिखाऊंगा बेटा, है ना? सिंस एंगल एपीबी इज इक्वल टू एंगल एपीसी, है ना, एपीबी और एपीसी ये दोनों प्रूफ किया था कि ये दोनों इक्वल है। एपीबी और एपीसी ये दोनों इक्वल है, प्रूफ किया हुआ है। ये सिंस ना लिखो तब भी चलेगा। बात समझ आ रहा है? ये दोनों अगर इक्वल है ना, तो अभी क्या बोल सकते हो बेटा, है ना। सो मैं बोलूंगा एंगल एपीबी प्लस एंगल एपीसी इज इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, आया ना। कोई भी लाइन में ऐसे है, दो ट्राइंगल अगर दो इक्वल हो जाता है, ध्यान से सुनो, ये दोनों मिला के 180 डिग्री होता है कि नहीं?
लाइन्स एंड एंगल में सीखा लीनियर पेयर है ना, लीनियर पेयर होता है, नहीं तो स्ट्रेट एंगल भी बोल सकते हो। तो यानी ये दोनों इक्वल भी था और दोनों को ऐड करने से 180 भी मिलता है, दोनों इक्वल भी है और ऐड करने से 180 मिलता है। मैं बोल दूंगा टू ऑफ एंगल ए पी बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। समझ आया? अब नहीं तो समझ नहीं आया तो मैं ऐसे इजी करके भी लिखता हूं, दोनों इक्वल है तो मैं ए पी बी के जगह पे क्या लिख सकता हूं, ए पी बी के जगह पे एंगल ए पी सी लिख सकता हूं प्लस एंगल ए पी सी। समझ आया या नहीं? इसके जगह पे मैं इन दोनों को इक्वल है, ये और ये इक्वल है, तो मैंने क्या किया, ए पी बी के जगह पे ए पी सी रख दिया। तो अभी दोनों सेम है ना, तो डबल हो जाएगा, टू एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए पी सी इज इक्वल टू 180 माइनस 2 दैट इज 90 डिग्री। 90 डिग्री प्रूव कर दिया, नहीं परपेंडिकुलर है। एंड और क्या इंफॉर्मेशन था कि बीपी और सीपी इक्वल है, एंड बीपी इज इक्वल टू सीपी है ना। सो मैं बोलूंगा एपी परपेंडिकुलर, एपी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है, ये दिखाना जरूरी है बेटा, ये प्रूफ था, ये दो चीज दिखाना होगा, परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, अब जाके प्रूफ हुआ। क्या बोला बेटा क्वेश्चन नंबर 2 में, AD इज एन एल्टीट्यूड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा दिया, ट्रायंगल ABC। ABC कौन सा ट्रायंगल है बेटा, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, और AD एल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड यानी 90 डिग्री है, ठीक है, AD। और इन व्हिच AB इज इक्वल टू, तो गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन क्या दिया हुआ है बेटा, ये डायग्राम है, तो गिवन दिया है कि जो AB है वो इक्वल है AC के, ठीक है। और क्या दिया है, और दिया है एल्टीट्यूड है ना बेटा, AD एल्टीट्यूड है, तो मैं लिखूंगा एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। क्यों, रीजन क्यों देगा, क्यों रीजन क्या देना है बेटा, कि जो AD है, रीजन देना AD is an altitude है ना, of an altitude of an isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है। तो पहला टू प्रूफ में क्या करना है, हमें टू प्रूफ क्या करना है बेटा, ठीक है, हमें टू प्रूफ क्या करना है, हमें टू प्रूफ में दिखाना है कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है BC को, यानी इन दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखो ना बेटा, इस ट्रायंगल में क्या दिया हो, देखो एक राइट 90 डिग्री मिला और ये दोनों गिवन है, और ये कॉमन साइड, तो ये हाइपोटेन्यूस है, ये साइड है, तो RHS से दोनों कॉन्केट हो जाएगा, है ना, RHS से, यानी कॉमन साइड। तो ये सब लिखना होगा। तो प्रूफ के अंदर क्या लिखोगे बेटा, इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्गन करना होगा। इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेना है बेटा, ये दो ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा, एंड ट्रायंगल ADC, ये वाला ट्रायंगल लिया हमने, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। इन दोनों ट्रायंगल में हमें क्या मिला, AD जो है वो कॉमन साइड है, वो कॉमन साइड है, AD कॉमन साइड है। और क्या दिया हुआ बेटा, एंगल ARD इज इक्वल टू एंगल, ओ सॉरी ARD नहीं, ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, है ना, 90 डिग्री। और क्या दिया बेटा, और ये हाइपोटेन्यूस, यानी ये दोनों साइड इक्वल है, क्योंकि ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो AB इज इक्वल टू AC है कि नहीं, ये गिवन में है, क्योंकि ये दोनों ABC जो है बेटा, क्योंकि ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि जो ABC है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। सो मैं देयरफॉर बोल सकता हूं, मैं यहां पे बोलूंगा बेटा देयरफॉर ट्रायंगल कौन सा, ABD
ABD is congruent to triangle ADC. ADC. कौन सा रूल? बाय RHS रूल. ठीक है, बाय RHS रूल. तो दिस इंप्लाइज, मैं बोलूंगा BD इज इक्वल टू CD, है ना. अगर BD इज इक्वल टू CD है, कैसे? बाय CP/CT. अगर ये दोनों बेटा इक्वल है, ये दोनों अगर इक्वल हो गया, ये दोनों इक्वल होने का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल होने का मतलब है कि बाइसेक्ट किया है, तो है ना. दैट इज AD बाइसेक्ट BC. ये प्रूव हो गया बेटा. तो सेकंड नंबर क्या बोला है? सेकंड नंबर क्या बोला है बेटा? ये दिस इंप्लाइज से आ जाएगा. सेकंड नंबर में बोला कि AD बाइसेक्ट किया है एंगल A को, यानी इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाना होगा CP/CT से, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को तो हमने कॉन्केट ऑलरेडी दिखा दिया ना. तो CP/CT से मैं दिखाऊंगा कि ये भी इक्वल है. सो दिस इंप्लाइज एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल CAD इक्वल है CP/CT से, है ना. अगर ये दोनों इक्वल है, सो मैं बोल सकता हूं AD बाइसेक्ट्स एंगल A. दोनों आंसर हो गया. चलो बेटा देख लो क्वेश्चन नंबर 3. टू ट्राइंगल ABC PQ एंड मीडियन AB ऑफ ट्राइंगल ABC, और दूसरा ट्राइंगल PQR के PQ के साथ AB. क्या बोला बेटा? PQ के साथ AB इक्वल है, BC के QR इक्वल है, और मीडियन AM के साथ मीडियन PN इक्वल है. तो मैं गिवन में लिखूंगा, गिवन में लिखूंगा AB इज इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, और AM इज इक्वल टू PN. तो पहला हमें टू प्रूफ, पहले क्या बोला बेटा? टू प्रूफ में हमें टू प्रूफ क्या करना है? ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. तो हमें प्रूफ के अंदर क्या लिखना है बेटा? इन ट्रायंगल ABM एंड ट्रायंगल PQN. अब देखो इन दोनों ट्रायंगल को ढूंढो. ABM, ये वाला ट्रायंगल. दूसरा है PQN. बहुत लोगों को तो पढ़ना ही नहीं आता है. जब सर समझाता है ये लोग इधर उधर देखते हैं. अरे यहां पे कंसंट्रेशन रखो, इन दोनों ट्रायंगल पे देखना है. इन दोनों ट्रायंगल में पहले क्या दिया? ये दोनों इक्वल है, लिख लूंगा AB इज इक्वल टू PQ. AB इज इक्वल टू PQ गिवन है. ठीक है. उसके बाद क्या गिवन है? दोनों मीडियन भी इक्वल है, यानी AM इज इक्वल टू PN. ये भी दिया हुआ है. हमें आधा तो नहीं पता ना बेटा, लेकिन पूरा पता है दोनों इक्वल है. तो अभी लिखो AB इज इक्वल टू BC इक्वल टू QR. आया ना, है ना. ये गिवन है. सो देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूं? हाफ ऑफ BC ऑल्सो इक्वल टू हाफ ऑफ QR. तो हाफ ऑफ BC आपको क्या देगा बेटा? हाफ ऑफ BC देगा PM इज इक्वल टू QN. सो देयरफॉर ट्रायंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQN. कौन से रूल? बाय साइड रूल से, है ना. सो दिस इंप्लाइज, अगर बेटा ये दोनों इक्वल है, दोनों ट्रायंगल इक्वल है, मैं ये इक्वल बोल दूंगा बेटा, बाद में काम आएगा. ये मैं इनको इस एंगल को इक्वल दूंगा, क्योंकि देखो बड़ा ट्रायंगल का पार्ट है, ये बड़ा ट्रायंगल का पार्ट नहीं है ये एंगल दोनों. तो दिस इंप्लाइज मैं बोल दूंगा एंगल B इज इक्वल टू, यानी ABC इज इक्वल टू एंगल ABC बोलो या ABM बोलो, इज इक्वल टू एंगल PQN. कैसे? बाय CP/CT से. अब सेकंड वाला प्रूफ करना है. सेकंड वाला में क्या बोला है? टू प्रूफ, क्या प्रूफ करना है? मैं
ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, बड़ा बड़ा ट्राइंगल। तो बड़े बड़े ट्राइंगल में देखना भी, बड़ा ट्राइंगल मतलब पूरा पूरा बेटा भी, ये पूरा और ये पूरा देखना है, ठीक है। इन दो बड़े ट्राइंगल में देखो तो प्रूफ के अंदर पहले क्या, प्रूफ में क्या दिखाना है बेटा, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर, हम इसको कंसीडर कर लिए। इन दोनों ट्राइंगल में आपको क्या मिलेगा, पहले तो ए बी और पी, ए बी इक्वल है किसके साथ, पी क्यू के साथ, गिवन है। और क्या, ये भी गिवन है, बी सी इक्वल है क्यू आर के साथ, ये भी गिवन है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये ट्राइंगल भी हमने इक्वल प्रूफ किया, देखो कहां पे, सीपीसीटी से। तो मैं बोलूंगा एंगल ए बी एम इज इक्वल टू एंगल पी क्यू एन बाय सीपीसीटी। सो देयरफॉर मैं बोल सकता हूं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। कौन सा रूल लगेगा बेटा, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड बाय साइड एंगल साइड रूल से। हो गया दोनों प्रूफ।